हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इग्नू एमए हिस्ट्री के सेकेंड ईयर स्टूडेंट के जिन्होंने एमपीएससी 003 को अपने सब्जेक्ट में सेलेक्ट किया है, जो कि आपका सब्जेक्ट है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम प्लेटो टू कार्ल मार्क्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ लास्ट 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाली हूँ। तो जितने भी लोगों ने एमए हिस्ट्री में एमपीएससी 003 को सेलेक्ट किया है, तो आज की वीडियो में आपको मैं ऑलरेडी इसके सिलेबस के बारे में बता चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके इस चैप्टर में टोटल कितने यूनिट है। टोटल 15 यूनिट है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर लेना, जिसमें मैंने आपको पूरे सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमारा अब नेक्स्ट वीडियो आपको एमपीएससी 003 और एमपीएससी 004 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लास्ट 5 ईयर के किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारा कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहना कि जितने भी स्टूडेंट ने ये सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है, चाहे वो गलती से किया हो चाहे वो अपनी मर्जी से किया हो, लेकिन अब आपको एग्जाम तो देना ही होगा। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और किस तरीके से आते हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो में बहुत अच्छा रहा तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में इन चैप्टर से रिलेटेड आपको सारा कुछ बताने वाली हूँ कि आपको इसमें क्या क्या लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जल्दी से कर लो। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और जितने भी आप यहाँ पर आ चुकी हो, आपको अब बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अब हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं। और यहाँ 100% है कि अगर आपने मेरी सारी वीडियोस को देख लिया और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई उनको फॉलो कर लिया, तो 100% आपके 80% यहाँ मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, बट जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारा कुछ आपको फॉलो करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमें एमपीएससी 003 पे किस तरीके से क्वेश्चंस और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कौन से यूनिट से पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको अटेम्प्ट करने हैं कोई भी 5 क्वेश्चंस। ठीक है, और यहाँ पे जो सेम होता है कि आपको 2 सेक्शन होते हैं और 2 सेक्शन में से 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। और आपको अपने आंसर को 400 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। इसका मतलब जो आपके 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उसको आपको 4 पेजेस के अंदर अपने आंसर को कंप्लीट करना है। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहली बात तो ये जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही हूँ जून 2015 का है। जून 2015 का 5 साल का दिखाने वाली हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से और किस तरीके से पूछा गया है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए में सबसे पहला क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ये क्वेश्चन आपसे 10 मार्क्स का पूछा है। 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन आपके एमपीएससी 03 और 04 में आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करना है। तो ये पहला यूनिट है सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो ये आपकी बुक में आप देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपका पहला यूनिट है। तो पहले यूनिट से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस प्लेटो कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ आइडियाज। ये आपका यूनिट सेकंड से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि प्लेटो से है। ठीक है, तो प्लेटो का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, थ्योरी ऑफ आइडियाज क्या रहे, उससे डिस्कस कर रहा है। नेक्स्ट है आपका डिस्कस एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ द स्टेट, जो कि आपका है यूनिट थर्ड। ठीक है, यूनिट थर्ड है आपका कि अरिस्टो की क्या राज्य को लेकर के उसके सिद्धांत थे, वो आपको डिस्कस करना है। ये 10 मार्क्स का आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सेंट अगस्तिन कॉन्सेप्ट ऑफ टू सिटीज़। तो आपको बताना है, जो कि है आपके बुक में यूनिट 4। ये भी 10 मार्क्स का है। आपको बताना है सेंट अगस्तिन का क्या कॉन्सेप्ट है दो शहरों को लेकर के, वो बताना है। देखो, वैसे आपके पास 15 चैप्टर है, ये लोग आपको सारे चैप्टर से क्वेश्चन देंगे और हर बार आएगा। अब आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपको कौन से 5 चैप्टर ऐसे हैं जो इजी हैं और जो आपको समझ में आ रहे हैं और आप कर पाओ। आपका ध्यान उन चैप्टर्स पे होना चाहिए, क्योंकि देखो आपके पास ये यूनिट्स बहुत कम है, 15 ही है, और ये आपको क्वेश्चन सारे दे रहे हैं। तो अभी तक आपने देखे स्टार्टिंग के जो आपके 4 चैप्टर हैं वो चारों के चारे आपसे पूछे हैं। और जो 5th क्वेश्चन है डिस्कस मैकियावेली कॉन्ट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, ये आपका यूनिट 5 है। तो ओवरऑल स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर आप देख रहे हो वो आपकी बुक के स्टार्टिंग के 5 चैप्टर है। अब आपको क्या करना है, आप इन 5 चैप्टर में से उन दो या तीन क्वेश्चन, 2 या 3 चैप्टर को उठाओ जो आपको लग रहा है। अगर आपको लग रहा है आप प्लेटो के बारे में बता सकते हो, एरिस्टोटल के बारे में बता सकते हो, इन दोनों को पढ़ लो।
सेंट अगस्तिन के बारे में। तो जो भी पॉलिटिकल थॉट आपको इजी लग रहे हैं कि हाँ इनका इजी लग रहा है इसको कर लेते हैं, उन चैप्टर पे ज़्यादातर फोकस करो, क्योंकि आपके में ये नहीं है कि स्पेसिफिक एक ही कोई चैप्टर है जो बार बार आता है। यहाँ से क्या है, कम चैप्टर है, ये आपसे सारे चैप्टर से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपको सारा पढ़ना है। तो सारे पढ़ने से अच्छा जो आपको बिल्कुल भी जिसको जो भी ऐसे पॉलिटिकल्स हैं, जो पॉलिटिक्स है जिसकी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही उनको स्किप कर दो, और जिनका लग रहा है कि ईजी है कर लो तो उस पर ज़्यादातर फोकस करो। टाइम आपको वेस्ट करना है बिल्कुल भी नहीं है। चलो सेकंड में दिखा देती हूँ। बाकी के 10 क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, एवेल्युएट रूल्स एज अ क्रिटिक ऑफ सिविल सोसाइटी। ठीक है, और आपको सिविल सोसाइटी के रूल्स के बारे में बताना है। तो रूल्स का अगर चैप्टर चेक करोगे तो आपकी बुक में यूनिट 8 पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्कस टोक्योवेलीज व्यूज ऑन डेमोक्रेसी एंड द मॉडर्न स्टेट। तो टोक्योवेली के क्या व्यूज है आपके डेमोक्रेसी और मॉडर्न स्टेट को लेकर के, ये आपसे पूछा है, जो कि आपके बुक में यूनिट 13 है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द मिल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी डिस्कस। तो जेम्स मिल से रिगार्डिंग आपका जो यूनिट 11 है यहाँ से वाला क्वेश्चन पूछा है। क्रिटिकली एनालाइज द हीगल थ्योरी ऑफ द स्टेट। हीगल थ्योरी आपसे पूछा गया है कि क्या इनकी वो थी, ये आपके बुक में यूनिट 14 है। और कार्ल मार्क्स पे तो आपकी चीज़ें ही खत्म है जो कि आपका यूनिट 15 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपसे सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस बीच में यूनिट 6, 7, 8, 9 और 10 यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, 8 से तो आया ही हुआ है। यहाँ पे इस वाले में आपको यूनिट क्या क्या नहीं पूछा, इसमें आपके यूनिट 6, 7, 9, 10 और 12 ये चैप्टर नहीं पूछे गए। बाकी सारे चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने में नज़र आ रहे हैं। तो आपको बस क्या करना है, स्टार्टिंग के अभी मैं आपको और भी दिखाती हूँ, नेक्स्ट प्री और भी क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन पेपर देखो कहाँ से क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी एक बार मैं दिखा देती हूँ। मेरे चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये PDF में वहाँ शेयर कर दूंगी। ठीक है, जहाँ पे आप ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, और सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पे क्या करना है ये। तो ये हिंदी में भी बात हो गई। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट ईयर की। यहाँ पर अगर अब आप देखोगे दिसंबर का है, ठीक है, वो जून 2015 का था। अब दिसंबर में देखो कौन कौन से चैप्टर पूछे गए थे, आइए चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो ये रहा आपके सामने, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट डील्स लार्जली विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसीजर रिलेटिंग टू देम कमेंट। ठीक है, ये आपका यूनिट 1 से पूछा गया है। यूनिट 1 आपने देखा 100% आएगा, पढ़ लो। यूनिट सेकंड से पूछा है प्लेटो की थ्योरी क्या है जस्टिस से लेकर के, वो बताना है। यूनिट सेकंड भी आपको पढ़ना है, प्लेटो से क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हाउ डिड सेंट अगस्तिन थ्योरी, जो कि मैंने अभी आपको बताया है आपकी बुक में यूनिट 4 है। ये भी देखो दोनों बार रिपीट हो चुका है, ये भी क्वेश्चन आएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एनालाइज थॉमस हॉब्स, आपका यूनिट 6 से क्वेश्चन पूछा गया है। व्यूज ऑन राइट एंड ड्यूटीज ऑफ सोवरेन, यूनिट 5 क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ फार इट इज करेक्ट टू से दैट रूस सोवरिंग इज हॉबीज लेविएशन विद हिज हेड चॉप्ड ऑफ इलेबोरेट। रूस की कहानी हमें पता है यूनिट 8, और यूनिट 8 आपसे पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ते हैं, एनालाइज आपके प्रिंसिपल आपको बताना है किससे, जेरेमी बेंथम से रिलेटेड। जेरेमी बेंथम आपका यूनिट 10 है आपकी बुक के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू एलेक्सी दी टोक्यो, ये भी देखो अभी रिपीट हुआ है, अभी पहले भी पूछा गया था। ये आपकी बुक में मैंने अभी आपको बताया यूनिट 13 है। व्हाट इसका रोल क्या है, रिलीजन प्ले पॉलिटिक्स से रिगार्डिंग, वो आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका जेम्स मिल का चैप्टर, यूनिट 11 आपको है जस्टिफाई करना है कि इन्होंने कैसे इक्वल राइट फॉर वुमेन, कि हर आपकी जो वुमेन्स हैं, औरतें हैं, उनके लिए जो इक्वल अधिकार है बराबर का, क्या उन्होंने जस्टिफाई किया है, क्या चीज़ें बताई हैं, उनके चैप्टर में ये पॉइंट करना है। पूरे पूरे बुक में सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो क्वेश्चन देख रहे हो ना पूछा जा रहा है, ठीक है, उसको करो। नेक्स्ट आपको हीगल से उसकी विचारधारा, उसकी थ्योरी क्या है स्टेट को लेकर के, ये बताना है, जो कि मैं अभी आपको बता ही चुकी हूँ कि ये आपका पहले भी आ चुका है यूनिट 14। लास्ट आपका कार्ल मार्क्स 100% करो, जो कि आएगा ही आएगा। तो इन क्वेश्चन पेपर देख के आपको क्या समझ आ रहा है, जो आपको करना है। दिसंबर के हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको चीज़ क्या समझ आ रही है कि आपको प्लेटो करना ही करना है, 100% आएगा। आपका कार्ल मार्क्स आपको करना ही करना है, 100% आएगा, जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, आपके हीगल जो यूनिट 14 है उनके बारे में आएगा, आपके टोक्योवेली के बारे में आएगा जो यूनिट 13 है, इनके बारे में आप पूछा जा चुका है। तो ये कुछ चैप्टर अच्छे से कर लो, क्योंकि ये रिपीट होंगे ही होंगे।
ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट आप लोग देख लेना। चलिए मैं आपको नेक्स्ट ईयर दिखाती हूँ। अब बढ़ते हैं जून 2016 में, देखो कहाँ से क्या क्या चीज़ें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो से कार्ल मार्क्स से पूछा गया। चलो आओ ये भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा सभी के सामने, हाउ वॉज एरिस्टोटल, देखो आया दोबारा एरिस्टोटल, मैथोलॉजी कैसी थी एंड विजन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज टीचर प्लेटो। तो एरिस्टोटल और प्लेटो में ला करके दोनों आ गया, यानी कि इसमें आपसे यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड दोनों एक साथ पूछ लिया है, जिसमें पूछ रहा है कि आपका यहाँ पर प्लेटो और आपका जो अरिस्टोटल की जो थॉट है ये कैसे इसका विज़न अलग है प्लेटो से। तो आपको दोनों के बारे में पता होगा तो ही आप डिफरेंस बता पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैकियावेली से रिलेटेड थॉट ऑफ पॉलिटिक्स का एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी अभी हमने देखा, यूनिट 5 है आपके बुक के अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेचुरल लॉ कॉन्स्टिट्यूट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉके मॉरल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, यूनिट 7 है, जॉन लॉके के बारे में आपको बताना है। फिर आपसे पूछा गया है रूस का, देखो रूस भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट 8 है आपका, इनका जर्नल विल क्या है इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन है। एडमंड बर्ग का क्या क्या व्यू है ये आपको बताना है। यूनिट 12 सिटीजनशिप्स और उसकी डेमोक्रेसी, अगर यूनिट 12 कर रहे हो तो इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन करना। आगे बढ़ेंगे, यूनिट 6 से अब क्वेश्चन नंबर 6 से आपके कांत व्यू, इमैनुअल कांत से क्वेश्चन आया है जो कि आपके बुक में यूनिट 9 है, अभी हमने देखा रिपीट हुआ है। हम अभी मैंने आपको बताया यूनिट 10 है, इसमें आपको बताना है बिलीव दैट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अभी देखो ये ऊपर भी आ चुका था जो अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया था। देखो एलेक्स डी क्वेली फिर से आया, मैंने आपसे बोला यूनिट 13, यहाँ पे क्या है आपका सारा चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, सारा का सारा आएगा। लास्ट क्वेश्चन हमेशा कार्ल मार्क्स का होगा, तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी कर लो। ठीक है, तो ओवरऑल 15 चैप्टर है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप उन पॉलिटिकल थॉट्स को ले लो, उन पॉलिटिक्स को ले लो जो आपको लग रहा है कि मैं इनके बारे में अच्छे से करके आ सकता हूँ या करके आ सकती हूँ, तो वो 100% तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। बस अब आप यहाँ देख लो कि कार्ल मार्क्स से रिलेटेड, मान लो आप करने जा रहे हो कार्ल मार्क्स के बारे में, आपने डिसाइड कर लिया यूनिट 15 तो मैं एग्जाम में करके आऊँगा, तो उसमें आप चेक करो कार्ल मार्क्स से रिलेटेड क्या क्या पूछा है, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू आया है और क्या क्या पूछा गया है वो सब कुछ नोट कर लो और फिर सिर्फ उन्हीं चीज़ों को करो। पूरे चैप्टर पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पूरे चैप्टर आपके एग्जाम में आते नहीं हैं। ठीक है, ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए इसको देख लेना। ठीक है, 2016 का क्वेश्चन पेपर मैंने आप सभी को बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, यही मैं बात करती हूँ दिसंबर 2016 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। देखो पहला क्वेश्चन है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक टू वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, आपके ग्रीक का ये आपका यूनिट 1 है, कैसे ग्रीक का वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कंट्रीब्यूशन रहा इस पे बताना है। प्लेटो देखो आपका आया है यूनिट 2, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, आपका सेंट अगस्तिन का व्यू क्या स्टेट प्रॉपर्टी और स्लेवरी को लेकर के, आपका यूनिट 4। ठीक है, डिस्कस मैकियावेली का क्या आइडिया है मोरालिटी के ऊपर, यूनिट 5 अभी मैंने आपको बताया, सब कुछ वही है। ठीक है, थॉमस हॉफ के क्या थॉट है, यूनिट 6। तो ये आपको करने ही करने, आपको हर एक से रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहा है। क्रिटिकली एग्जामिन रूल्स अभी हमने किया यूनिट 8, जर्नल विल। ठीक है, आपके बुरके के व्यूज़ आपको बताना है यूनिट 12। ठीक है, आपके बेंथम से रिलेटेड आपको बताना है यूनिट 10। यहाँ से क्वेश्चन, कांत के क्या व्यूज़ हैं आपके ह्यूमन रीजन को लेकर के वो बताना है, जो कि मैंने आपको बताया था यूनिट 9। ठीक है, लास्ट है आपका हमेशा की तरह कार्ल मार्क्स की थ्योरी में और क्या पूछ लिया, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पूछा है। बुक ओपन करो और देखो कहाँ पर क्या क्या चीज़ है। अगर आप लोग चाहोगे और आपके इस पे वीडियो पे अच्छे रिस्पॉन्स रहे तो मैं, आप अगर चाहते हो तो मैं, आप मुझे कमेंट के थ्रू ये बोल सकते हो, बता देना कि मैं आपको हर चैप्टर में, मान लो कि कार्ल मार्क्स में, ठीक है, आपका जो 10 चैप्टर, आपके जो बुक में 15 चैप्टर है तो 15.1, 15.2, 15.3 है ना, बहुत सारे ये होते हैं। तो इसमें से आपको क्या करना है, पूरे चैप्टर तो ऑब्वियस सी बातें नहीं करनी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरीके की वीडियो लेकर के आऊँ जहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि इन चैप्टर में से पूरा तो नहीं पढ़ना, लेकिन इसमें से मान लो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का चाहते हो कि अगर मैं बनाऊँ इस पर वीडियो लेकर के आऊँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आऊँगी जिसमें मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या आपको पूरे के पूरे 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप पूरे 15 चैप्टर पढ़ लोगे तो उसमें से आपको डिसाइड करना है कि आप अपने एग्जाम में प्लेटो करके आना चाहते हो, एरिस्टोटल करके आना चाहते हो, रूस के बारे में करके आना चाहते हो, लॉके के बारे में करके आना चाहते हो, हॉब्स के बारे में करके आना चाहते हो, आपके ऊपर है। क्योंकि हर एक की जो विचारधारा है, ज़रूरी नहीं है कि हमें समझ में आए या हमें ईजी लगे, हम क्या लिख कर आए। तो आपको वो 5 क्वेश्चन डिसाइड करने जो आप ईजिली से करके आ सको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो ये याद रखना MPSC 003 MPSC 004 जो है आपके 50 मार्क्स का एग्ज़ाम आता है। ठीक, तो अब मैं आपको ज़्यादातर ये सारा कुछ देख लेना। अब मैं चलो आपको डायरेक्ट लेकर के चलती हूँ जो आपसे इस बार क्या पूछा गया। ठीक है, चलिए लास्ट देख लेते हैं। तो मैं आपको जून 2022 का क्वेश्चन पेपर दिखाने वाली हूँ। ठीक है, 2 घंटे का टाइम होता है, याद रखना। ये भी मैं बता देती हूँ, बाकी हर एग्ज़ाम के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, जो आपने MHI 03, 6, 8, 9, 10 जो भी सेलेक्ट किया होगा उसमें तो आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, बट आपके MPSC करने वाले सब्जेक्ट के लिए 2 घंटे का समय है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम सिर्फ 50 नंबर का ही है। ठीक है, 50 नंबर का ही है और 50 नंबर का आपका नेक्स्ट MPSC 004 क्लियर हो गया। तो यहाँ पे 2 घंटे का टाइम है, ज़्यादा कुछ लिखना भी नहीं, 400 वर्ड्स में लिखना है, ईजिली से आराम से कर लेंगे आप सभी। इस बार का दिखाती हूँ किस तरीके का है, वो तो बहुत पीछे का क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन, यूनिट 1, हाउ इज़ पॉलिटिकल थॉट डिस्क्वेस्ट फ्रॉम पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल फिलोसफी। यूनिट 1 में है कि आपके पॉलिटिकल थॉट जो है पॉलिटिकल थ्योरी से और पॉलिटिकल फिलोसफी से कैसे अलग है। ठीक, पहला यूनिट। दूसरा देख लो, एरिस्टोटल के व्यू बताने हैं आपके रेवोल्यूशन से रिलेटेड। यूनिट 3 आपके डिस्कस लॉ के विजन ऑफ स्टेट ऑफ नेचर एंड नेचुरल राइट्स। यूनिट 7 डिस्क्राइब द बेसिक फीचर ऑफ सेंट अगस्तिन पॉलिटिकल थ्योरी। तो आपको यहाँ पर बताना है सेंट अगस्तिन। यूनिट 4 के क्या विचारधारा उसकी विशेषता है ये बताना है। देखो, आपके बुर्के क्रिटिक ऑफ नेचुरल राइट एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो आपके बुर्के के बारे में मैंने आपको बताया। यूनिट 12, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे आएगा। नेक्स्ट देख लो, जेम्स मिल के बारे में। यूनिट 11 ऑब्जर्वेशन दैट आफ्टर फूड एंड क्लोथिंग लिबर्टी इज द वांट ऑफ ह्यूमन नेचर। नेक्स्ट है आपका टोक्यो वैली पे। यूनिट 13 मैंने अभी आपको बताया, इन्होंने स्टेटमेंट दिया, डेस्पोटिज्म में गवर्न विदाउट रिलीजन डैश लिबर्टी कांट कैन नॉट। इसको फिल करना है और इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, क्यों कहा कैसे कहा ये आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बेंथेहम के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड, जो कि आपकी बुक में यूनिट 10 है, मैंने आपको बताया। राइट अ नोट ऑफ हीगल, ठीक है, राइट अ नोट ऑफ हीगल। यूनिट 14 व्यू ऑफ सिविल सोसाइटी और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्क्सियन थ्योरी ऑफ एनालाइजेशन। ये रहे आपके पूरे MHPSC 003 के क्वेश्चन जो कि आपसे इस बार रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। ये रहे हिंदी मीडियम में, चेकआउट कर लो। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई, आपको पूरे 15 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये पूरे 15 चैप्टर्स है जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे और आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद अगर आप चाहोगे तो मैं आपको MPSC, क्योंकि आपको 2 घंटे का पेपर होता है, याद रखना MPSC और 004 ये दोनों ही एग्ज़ाम, ये 50 मार्क्स का और ये 50 मार्क्स का, ये मिलाकर तब 100 होता है। ठीक है, क्योंकि आपने अगर ये सेलेक्ट किया तो ये आपको ऑटोमेटिकली मिल गया, ये सेलेक्ट किया तो ये आपको ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट मिल गया, ये आपको भी पता है, इसलिए ये दो मिलाकर एक ही सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपके 50-50 मार्क्स का 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 400 वर्ड्स में आपको अपने आंसर कंप्लीट करना है। इसका मतलब एक आंसर करने के लिए आपको 4 पेज में कंप्लीट करना है, 4 पेजेस, 4 पेजेस में अपने आंसर को लिखना है। ये चीज़ आपको यहाँ करनी है। ठीक है, 4 नहीं तो 3.5 में करना है, लेकिन इतने में आपको अपने आंसर को कंप्लीट करना है, ये चीज़ है। अगर आप चाहते हो कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो ये लेकर के आऊँ कि इसमें से कौन से चीज़, क्योंकि अब ये तो एक चीज़ समझ आ गई, हर एक चैप्टर आपको करना है, लेकिन अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से पॉलिटिकल थॉट समझ में आ रहे हैं, उस पर ज़्यादातर फोकस करना। और अगर आप चाहोगे कि मैं इस तरीके की वीडियो लेकर के आऊँ कि लाइक प्लेटो वाला चैप्टर है, तो प्लेटो का पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ना, प्लेटो का कौन कौन से आपको पॉइंट करने हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप लोग चाहोगे तो उस पर मैं वीडियो लेकर के आऊँगी। तो ये थे आपके MPSC 003 का पूरा कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आशा करती हूँ लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालाइज हो गया, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्लियर हो गया। इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम आपके जो आपको चैनल पर देखने को मिलेगी वो MPSC 004 के लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाने वाली हूँ, साथ में बताने वाली हूँ कौन सा चैप्टर वहाँ पे आएगा कौन सा नहीं।
तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो चैनल पे रात के 9:30 बजे हमारा टाइमिंग है। हमारे चैनल पे वीडियो आपको तभी देखने को मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। सारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लो, सारा कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा। इसके बाद भी कोई डाउट करे कमेंट के थ्रू पूछ लेना। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।